सुनाइए जरा चंद, मैंने आपके सामने 2-3 आयतों का इशारा किया। सूरह का सूरह कौसर है, सूरह कद्र है, एक और इशारा सिर्फ सूरह हल अता सूरह दहर जिसे कहा जाता है, वो भी सूरह जनाब सैयदा की शान में है। लेकिन एक आयत की तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ूंगा। सूरह रहमान के अंदर बहुत सी आयत अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करती हैं। हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान, क्या एहसान का या नेकी का बदला नेकी के अलावा और कुछ हो सकता है? जहां पे भी अल्लाह सवाल करता है ना, ये सवाल नहीं है, ये नहीं है कि अल्लाह पूछ रहा है कि मुझे बता दो। ये क्वेश्चन देखें, जब सवाल किया जाता है तो वो होता है पूछने की गरज से। कई मतलब सवाल पूछने की गरज से नहीं होता, जवाब हासिल करने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों को सोचने की मोहलत देने के लिए होता है। इसे कहते हैं लम्हा फिक्रिया। यानी इंसान कहता है कि प्लीज थिंक एंड पॉन्डर ऑन दीज लाइंस, इन पे जरा सोचो, थोड़ा तसव्वुर करो। जहां पे अल्लाह ने सवाल किया तो वो जवाब की गरज से नहीं है, बल्कि दूसरों को सोचने की मोहलत देने के लिए है। तुम भी सोचो इस आयत में किस तरफ इशारा है, तो लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह कहते हैं हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, क्या एहसान का बदला नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ हो सकता है? ये सूरह रहमान है जहां पे सबसे ज्यादा कुरान में तकरार होने वाली आयत आई है कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पे एक सवाल करता है। हज़रत पैगंबर इस्लाम से पूछा गया मोहसिन इस्लाम कौन है? ये जो अल्लाह कह रहा है कि एहसान किया, ये किसने एहसान किया है? कौन है मोहसिन जिसने इस्लाम पे एहसान किया हो? पैगंबर ने कहा मेरे 2 मोहसिन हैं, एक का नाम अबू तालिब है, दूसरी खदीजा। तो कहा कि ये मोहसिन इस्लाम है, इस्लाम के साथ इन्होंने नेकी की है, ये मोहसिन इस्लाम है, इस्लाम पे एहसान करने वाले, मुसलमानों पे एहसान करने वाले 2 अफराद हैं, 2 शख्सियात हैं, 2 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने मुसलमानों पे एहसान किया, इस्लाम के साथ नेकी की है। क्या वो कौन है? कहा अबू तालिब है, जनाब खदीजा है। जनाब अबू तालिब सरदार थे, सैयद बतहा थे, मक्के की वादी के सरदार थे, अपनी सरदारी कुर्बान कर दी रसूल खुदा की नबुव्वत पे। और जनाब खदीजा मलिकतुल अरब का उनको लक़ब दिया गया था। क्वीन नहीं थी, मलिका नहीं थी, तवज्जो है मेरी मेरे साथ, मलिका नहीं थी यानी ओहदे पे नहीं थी, लेकिन दौलत इतनी ज्यादा थी बीवी के पास कि सब लोग कहते थे किसी मलिका के पास क्या दौलत होगी जो इनके पास है। तो तिजारत की वजह से बीवी की इतनी दौलत थी कि उनको मलिकतुल अरब कहा जाता था कि अरब में सबसे ज्यादा दौलतमंद बीवी है, इसलिए मलिकतुल अरब ये लक़ब था बीवी का। हज़रत अब क्या किया, इन दोनों ने अपनी हर चीज को जनाब खत्मी मर्तबा पे कुर्बान कर दिया। जनाब खदीजा ने सारी दौलत कुर्बान कर दी। इतनी दौलत थी कि जब बीवी चलती थी तो बीवी की चादर को पीछे पकड़ के चलने वाली बहुत सी कनीज़ें साथ चला करती थी, कि यहाँ तक कि अरब की मस्तूरात कहती थी जिसकी चादर को उठाने वाली इतनी कनीज़ें हैं। आप सोचिए कि कितनी दौलतमंद बीवी होंगी। हज़रत ये है जनाब खदीजतुल कुबरा। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो उनका ये आलम था कि उन्होंने जनाब खत्मी मर्तबा से वसीयत की कि ए रसूल खुदा, मुझे मेरी इसी पोशाक में दफना दीजिएगा, मेरी इसी पोशाक, मेरी इस कुर्ते में, मेरे इस लिबास में दफना दीजिएगा। तो जनाब खत्मी मर्तबा कहते हैं दुरूद व सलाम खदीजा की ज़ात पे कि जिसने अपने आखिरी वक्त के अंदर भी मेरा लिहाज रखा, जानती थी कि मैं शेबे भी तालिब में महसूर हूँ, इस वक्त दौलत खत्म हो चुकी है, हम फाके कर रहे हैं, पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं। वो जानती थी कफन के लिए बहुत दुश्वारी होगी, वसीयत कर दी या रसूल खुदा, मैं जानती हूँ सारी दौलत कुर्बान कर चुकी हूँ, मुझे मेरी पोशाक में दफना दीजिएगा। पैगंबर जानते हैं कि खदीजा जानती हैं कि क्या इस्लाम में वसीयत पे अमल करना वाजिब के मुताबिक शरीयत हो। जानती थी ना कि पैगंबर कफन नहीं दे पाएंगे, तो कहा कि मुझे मेरी पोशाक में दफन कर दीजिएगा। तो पैगंबर कहते हैं मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि खदीजा ने इस हद तक लिहाज रखा मेरे महसूर होने का। और दूसरे जनाबे अबू तालिब हैं, क्या वो सरदार मक्का थे, लेकिन आखिरी वक्त कैसा गुजरा? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि उनके पेट की खाल को देखा जा सकता था, इतनी बारीक हो गई थी पत्ते खा खा के, क्योंकि गोश्त नहीं। 2 साल 2.5 साल उन्होंने सिर्फ बेइंतहा सिर्फ पैगंबर की मोहब्बत में हज़रत नहीं, क्योंकि शिया मसाद नहीं है, सिर्फ 2 ये 2 मोहसिन इस्लाम है जो कुछ था कुर्बान कर दिया। अब इन दोनों ने जब सब कुछ कुर्बान कर दिया तो अल्लाह ने आयत नाज़िल की सूरह रहमान में हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान, क्या एहसान का बदला, क्या नेकी का बदला सिवाय नेकी के और कुछ हो सकता है? ए खदीजा, अल्लाह कह रहा है ए खदीजा आपकी हैसियत महदूद थी, ए अबू तालिब आपकी हैसियत महदूद थी, उस महदूद हैसियत में जो कुछ था आपने कुर्बान कर दिया। ए खदीजा, ए अबू तालिब मेरी हैसियत लामहदूद है। ये खुदा जनाब खदीजा से जनाब अबू तालिब से मुखातब है। कहा अबू तालिब ए खदीजा मेरी हैसियत लामहदूद है, आपकी महदूद हैसियत में जो कुछ था, दुनिया की जितनी दौलत हो महदूद है, सारी दौलत भी हो तब भी महदूद है। कहा अबू तालिब ए खदीजा आपकी जितनी हैसियत थी आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब मेरी लामहदूद हैसियत के अंदर जो मेरे खजाने में सबसे अनमोल चीजें हैं, अबू तालिब मेरे लामहदूद खजाने में जो सबसे कीमती अनमोल हैसियत है वो है अली नबी तालिब की। अबू तालिब आपकी कुर्बानियों के सदक़े में मैंने आपको अपना अली अता कर दिया। ए खदीजा आपकी हैसियत महदूद थी, आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मेरी लामहदूद हैसियत में जो सबसे कीमती हस्ती थी उसका नाम फातिमा था, मैंने फातिमा आपको अता कर दिया।
کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے فوراً آگے کہا کہ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، اے ابو طالب ہم نے آپ کو علی عطا کیا ہے، اے خدیجہ فاطمہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آیت ہے قرآن کی سورہ الرحمن کی آیات ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس کس نعمتوں کا انسان انکار کرے گا، کفران نعمت کرے گا؟ کہا کہ اے ابو طالب ہم نے علی آپ کو عطا کر دیا، اے خدیجہ ہم نے فاطمہ آپ کو عطا کر دی۔ اب یہ ہے دو سمندر جو ساتھ ساتھ، اس دنیا سے پہلے بھی دو نور ساتھ تھے، اس دنیا میں نور ساتھ تھے، آخرت میں دونوں نور ساتھ رہیں گے۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے تاکہ نہ اس کی حیثیت ختم ہونے پائے نہ اس کی حیثیت ختم ہونے پائے، نہ ان کی حقیقت ختم ہوگی نہ ان کی حقیقت ختم ہوگی، ان دونوں کی حقیقتیں باقی رہیں گی، اس لیے ہم نے بین دونوں کے دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک حد فاصل رکھا ہے، اس فاصل کا نام محمد عربی ہے۔